हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सेंट्रल टेंडेंसी जब पढ़ा था तो हमने उसमें सबसे पहला पार्ट उसका पढ़ा था, वो था हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अब हम जो सेकंड उसको कैलकुलेशन करने के लिए जो टूल यूज़ करते हैं, जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं या जो मोड यूज़ करते हैं, वो है मीडियन। तो मीडियन क्या है? डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरिएबल अरेंज्ड आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, द मिडल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज मीडियन। मतलब आगे हम बाय एग्जाम्पल इसको पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशन से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मान लो हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। जब हम उन ऑब्जर्वेशंस को या तो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उस तरह उसको अरेंज करके जो एक हमारे पास सबसे मिडल ऑब्जर्वेशन उसकी आएगी, उसको हम कहेंगे मीडियन। इट डिवाइड द ऑब्जर्वेशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज लेस देन मीडियन एंड आइदर ग्रेटर देन मीडियन। तो इट इज़ ईजीली अंडरस्टूड कि अगर हम इस तरह रखते हैं और उसमें एक मिडल पॉइंट निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो जब हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे जो, और ऊपर से हम ये कहेंगे कि दिस इज़ द मिडल वैल्यू, तो वो खुद ब खुद जो है वो मीडियन से जो है कुछ एक वैल्यूज़ नीचे रहेंगी, कुछ एक वैल्यू ऊपर रहेंगी, तो उसको हम कहते हैं मीडियन। और वो खुद ही ऑब्जर्वेशंस जो है वो लेस देन और ग्रेटर देन मीडियन जो है वो अरेंज हो जाएंगी। तो बाय एग्जाम्पल हम धीरे धीरे अब इसको देखेंगे। फॉर सिंपल सीरीज, अरेंज द डाटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इज़ ऑड। अगर तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास ऑड हैं, मतलब जैसे 9 हैं, 11 हैं, तो व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, तो हम ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे? कौन सी ऑब्जर्वेशन हमारी मीडियम होगी? n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, अगर अब इवन होंगे तो हम इस तरह उसको नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तो उसको हमें कैलकुलेट करने के लिए अलग फार्मूला लगेगा। तो उसका फार्मूला हमारे पास रहेगा n/2th ऑब्जर्वेशन अब प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशंस अपॉन 2। तो उसके लिए हमें ये फार्मूला जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। बहुत इजी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है इसमें, बस आपको जो है वो फार्मूला याद करना है इसके लिए। तो देखिए, ये हमारे पास ऑड सीरीज़ है, इसको हमने जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो रख लिया है पहले ही, 1 3 3 6 7 8 9। तो अगर हम इसमें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो ऑब्जर्वेशंस है। इसका मतलब है ये हमारे पास ऑड ऑब्जर्वेशंस है। तो ऑड को अगर हम नहीं भी वो फॉर्मूला लगाते हैं तो ईजिली पता है कि 3 ऊपर है, 3, तो इसकी मिडिल वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। अगर इसको आप वैसे भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप इसको जो है वो वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है इवन नंबर्स में। तो जब हम इवन नंबर्स में इसको फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हमारे पास ये सारे जो थे वो इवन नंबर्स थे, और अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब हमारे पास इवन सीरीज़ है ये। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करेंगे। 1 4 6 7 8 8 9 9 13 14 16 17 23 26 28 एंड 47। अब हमें कैलकुलेट करना है अपना मीडियन, लेकिन हमारे पास n है, क्योंकि n कितना है? 16। तो अगर हमें अपनी ऑब्जर्वेशन में इसको कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो मतलब 16/2 प्लस 16/2 + 1 का सबका जो है वो /2। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आई 8th + 9th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो है, अगर हम इसमें 8th ऑब्जर्वेशन देखें तो कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8th ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है? 9 है। और अगर हम 9th ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो 9th ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है वो 13 है। तो हमने उस 13 + 2 = 22 + 2 = 11। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट।
ये सिंपल सीरीज़ में भी इजी है कैलकुलेट करने के लिए, और ऑड सीरीज़ में भी जो है वो बहुत इजी है ये कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमने कैलकुलेट किया जब हमारे पास हमें पता चले कि कौन से नंबर की ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास मीडियन है, तो हमें जो है वो इजीली कैलकुलेशन हो गई इसकी। ठीक है, 9 और 13, 22/2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो 11 जो है वो इसकी जो है वो मीडियन है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 15 ऑब्टेन्ड बाय 35 स्टूडेंट्स। तो n हमारे पास इन्होंने खुद ब खुद, अगर हम इसको भी ऐड करेंगे तो भी जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, तो इसका ऐड जो है वो 35 आएगा। 35 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक टेस्ट। तो अब हमारे पास देखिए बच्चों, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस तो हैं, लेकिन उसमें आगे फ्रिक्वेंसीज भी अलग से दे रखी हैं, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको जो है अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने सबसे पहले मार्क्स को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो रखना है। तो 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी है उसको हम उसी तरह जो है वो अरेंज, जैसे 10 की फ्रिक्वेंसी 1 थी तो हमने 10 की फ्रिक्वेंसी 1 जो है वो अब देखो हमने इसको जो है वो इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो इसको अरेंज किया है। और जैसे यहाँ 10 की फ्रिक्वेंसी जो है 1 है तो उसको हमने यहीं लिखा है। 15 की फ्रिक्वेंसी 1 है तो उसको हमने यहाँ लिखा है। मतलब जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो रखा है, उसको जो है वो अरेंज किया हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसको जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए देखो, तो n मैंने तो आपको बताया था कि हमारे पास n कितना था, n था हमारे पास 35। ठीक है, विच इज़ ऑड, जो एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए सो मीडियन विल बी n + 1/2 तो दैट इज़ n + 1/nth ऑब्जर्वेशन आएगी, मतलब 36/2, मतलब 35 + 1/2 मतलब 18th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 18th ऑब्जर्वेशन। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम बार बार पीछे कैलकुलेट करते आते हैं, तो इसमें भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में जो है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन या मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख लिए हैं। उसके बाद हमने क्या करा, हमने अपनी फ्रिक्वेंसी लिख ली, मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख लिए, जिसका ऐड करेंगे तो 35 आएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यों, अब हमें देखना है कि 18th ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो देखो बहुत इजी, इट्स वेरी इजी बच्चों, बिल्कुल भी इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं, देखो 4 जो है फर्स्ट आया, अगर इसकी हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं तो कैसे आएगी, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 3 = 18, 18 + 1 = 19, 19 क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब है, उसका मतलब है कि जो पिछला है वो टोटल में ऐड ऑन होता जाता है, मतलब जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आएगी उसको ऐड ऑन करते जाएंगे और धीरे धीरे ऐड ऑन करते हुए अल्टीमेटली जो है हमारे पास ये आएगी 35। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं कि ये टोटल कितना आता है, हमने देखना है कि हमारी 18th ऑब्जर्वेशन जो है वो कौन सी है। तो अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखते हैं तो ये आता है हमारा 18, और 18 में अगर हम देखें तो मार्क्स ऑब्टेन्ड है 7, तो इसमें हमारा मीडियन आएगा 7। दिस इज़ द रूल फॉर दिस टाइप ऑफ द सीरीज़। ठीक है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने कैलकुलेट की और जितनी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आई उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे दैट इज़ आर मीडियन। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी। अब आता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, ऊपर भी अगर आप देखते हैं दैट इज़ एक्चुअली फॉर डिस्क्रीट सीरीज़। मीडियन अब इसमें अगर हम देखेंगे तो मीडियन क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी
ग्रेटर देन n/2, बहुत इजी है बच्चों। अगर हमारे पास ऐसे डिस्क्रीट सीरीज आती है, ठीक है, तो देखो 0 एक्सीडेंट्स हुए थे 14 डेज़ में, 1 एक्सीडेंट हुआ 21 दिन में, 2 एक्सीडेंट हुए 25 दिन में, 3 एक्सीडेंट हुए 43 दिन में, 4 एक्सीडेंट हुए 51 डेज़ में, 5 एक्सीडेंट हुए 40 डेज़ में, 6 एक्सीडेंट हुए 39 डेज़ में, 7 एक्सीडेंट हुए 12 डेज़ में। तो अगर हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो निकालते हैं, हमने क्या कहा था, द मीडियन क्या था, मिनिमम वैल्यू हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन n/2। तो इसमें क्या है, 14, 35, 60, 103, 154, 194, 233 एंड 245, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, अगर आप यहाँ पे जो है वो देखो, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने जो है वो कैलकुलेट की है इसमें से। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था n/2 जो होगा वो उसका जो है हमें मीडियन निकालने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये क्या था, n हमारे पास कितना आया टोटल करें, 245/2, तो ये कितना है 122/0.5। एज वी नो मीडियन क्लास इज दैट विच इज़ हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन n/2। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा सीरियस है और बहुत इजी है। तो अगर आप इसमें देखें तो हमारी n की वैल्यू आई है 122/0.5। तो हमने क्या कहा कि एज वी नो, हमें पीछे पता है कि इसमें क्या फॉर्मूला है, द मीडियन क्लास इज दैट विच हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन n/2। तो अब याद रखना कि इसमें है मेरे पास n/2 कितना है 122/5, और होगा कौन सा, मोर देन, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन n/2। तो अगर हम पीछे देखें इसमें, जिसमें हमने जो है वो राउंड भी करा था इसको, इसमें तो इसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 122 या 122.5 से ऊपर है वो कितनी है, मोर देन n/2। ये भी n/2 से नीचे है, ये भी n/2 से नीचे है, ये भी n/2 से नीचे, जो हमारे पास कैलकुलेट करके आया वो भी उससे नीचे है। लेकिन अगर हम इसमें देखो 122.5 से ऊपर जो कौन सी वैल्यू है वो है 154। तो उसका जो हमारे पास मीडियन आएगा, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो है 4, मतलब ये जो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स थे इनका जो मीडियन आया वो हमारे पास आया 4। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज दिस इज़ द फॉर्मूला। देखो बच्चों, इसमें जो नंबर थे वो ऑड थे, इसमें जो नंबर है इवन है, तो इसीलिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि उसको हम सिंपल इस तरीके से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है उसमें क्या है, हम अब ये तो सबको इजीली पता होगा या बिल्कुल अब याद हो चुका होगा कि व्हाट इज़ डिस्क्रीट, व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूस। तो जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, मीडियन इज़ अ वैल्यू ऑफ लोएस्ट क्लास हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन n/2। ऊपर भी मोर देन n/2 थी, पर देखो ये कितना इजी है। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला है l प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इंटू h अपॉन f। अब देखो क्या क्या है, l इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये बहुत इजी है, अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे आपको इजीली आएगा ये। n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, प्री मीडियन क्लास, f इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और h इज इक्वल टू क्लास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अब हम देखेंगे एज, नंबर ऑफ हर्निया सर्जरीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इसमें देखो हमारे पास जो एज है वो है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। तो 10 से 20 के बीच में जो हर्नियल सर्जरीज हुई वो हुई 1, जो 20 से 30 के बीच में 2 हुई, उससे आगे जो है वो 15, 18, 17, 10 और 7 इस तरह हुई।
तो इसकी अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी तो आई थिंक सब निकाल सकते हैं, क्योंकि पीछे हमने बहुत बार कर लिया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कैलकुलेशन। तो 1 + 2 = 3, 3 + 15 = 18, 18 + 18 = 36, 36 + 17 = 53, 53 + 10 = 63 एंड 63 + 7 = 70। तो अगर हमें यहाँ पे n/2 निकालना हो तो हमारे पास आया 70/2 = 35। ठीक है, तो अब आगे हमने क्या पढ़ा, ये हमारे पास आ गया n की वैल्यू। ठीक है, या मीडियन जिसको हम कहते हैं। एज वी नो, जैसे हमने पीछे किया, द लोएस्ट क्लास हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन मीडियन क्लास, मतलब n/2 = 35। तो लोएस्ट क्लास हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन मीडियन क्लास, तो अगर हम इसको देखें तो वो हमारे पास होगी 40 to 50 के बीच में। लोएस्ट क्लास हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन मीडियन क्लास। ठीक है, मोर देन मीडियन क्लास। ठीक है, तो वो आएगा। अब हमारे पास n कितना था, 35 था, तो उसके ऊपर हमारे पास 36 है यहाँ पे। 53, 63, 70 के पहले हमारे पास 36 है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, लोएस्ट क्लास हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन मीडियन क्लास। ठीक है, तो मोर देन मीडियन क्लास में हमारे पास क्या आएगा, 36 आएगा। तो ये है हमारे पास 40 to 50। ठीक है, अगर इसमें आप देखें तो अगर हमारे पास देखें तो मोर देन मीडियन हमारे पास आएगा 40 to 50। इसकी भी हमें कौन सी रखनी है, हमें लोअर क्लास लिमिट रखनी है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो वो कितना है, 40 है हमारे पास। और अगर हम 35 के नज़दीक देखें तो हमारे पास क्या था, उससे ऊपर की वैल्यू जो है वो 36 है, जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया। तो 35 के ऊपर यहाँ पे 36 है। अगर यहाँ पे 38 होता, इस यहाँ 40 होता, 45 होता, तो हम जो है वो उसका जो है वो मीडियन क्लास लेते हैं। तो इसमें भी क्या लिखा है, लोअर लिमिट ऑफ द लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो इसमें हमारे पास देखिए क्या है, सो द क्लास इज़ 40 to 50, और उसमें भी हमने लोअर लिमिट ली है, 40 लिया है, नॉट 50, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में ऐसा लिखा है कि L क्या होगा, लोअर लिमिट क्लास होगी किसकी, मीडियन क्लास की। ठीक है, और इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है मोर देन मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये कितना है हमारे पास, 40 + 35 - 18 अपॉन 18 इंटू 10, तो ये कितना आएगा, 40 + 170 अपॉन 18। तो मीडियन कितना आएगा हमारे पास, 49.44। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी बच्चों कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी है, फॉर्मूला में देखिए, अब आप ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वहाँ हमने 18 क्यों लिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्वेंसी हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी लेनी है कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ 18 लिया। आगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, तो प्री मीडियन क्लास जो मीडियन था हमारा, ठीक है, जो हमारा मीडियन क्लास था, जो हमें कैलकुलेट करके 36 के साथ जो हमारा मीडियन क्लास आया था, वो आया था 40 to 50। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी थी, तो हमें क्या लेनी थी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। ठीक है, तो जो प्री मीडियन क्लास थी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी थी हमारे पास 18, तो हमने इस जगह 18 भरा। और n हमारे पास यहाँ पे क्या है, 18 है, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी n हमारे पास 35 है, तो इसलिए हमें n जो है यहाँ पे जो है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास 35 है, तो ये हमें 35 भरना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, और उसके बाद आता है h, होता है हमारे पास क्लास विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। क्लास विड्थ का मतलब है 40 से 50 के बीच में कितना है, 10 है। ठीक है, तो ये हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स वेरी इजी। तो इसको हमने जो है वो इजी तरीके से ही रखना है।
अब इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं? इट इज़ रिजिडली डिफाइंड एंड ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, मतलब रिजिडली डिफाइंड है जिसमें जो वैल्यूज़ चाहिए वही आपको पुट करना पड़ेगा। ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, ये ईजिली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और ईजिली हम इसको जो है वो समझ सकते हैं। इट डजेंट अफेक्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, जैसे वो अफेक्ट कर रहा था एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से, इसमें कोई जो है वो अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस भी होंगी तो ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, मतलब हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। इट इज़ कैलकुलेटेड ग्राफिकली एज इंटरसेक्शन ऑफ ओजाइव कर्व्स, जैसे हमने पीछे ओजाइव कर्व पढ़ा था, अगर वैसा कोई कर्व आता है तो हम इजीली उसको जो है वो उसका मीडियन जो है वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। इसकी डीमेरिट्स क्या है? नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, इसमें सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप इसमें भी देखो तो हमने क्या लिया, 40 लिया, 50 नहीं लिया, तो मतलब सारी ऑब्जर्वेशंस इसमें जो है वो हम नहीं इंक्लूड कर सकते। नॉट सूटेबल फॉर फर्दर प्रोसीजर, इसका मतलब है कि अगर हायर कैलकुलेशंस हमें करनी पड़े तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो इस तरह इस क्लास में हमने जो है वो, पिछली क्लास में हमने मीन के बारे में पढ़ा था, इस क्लास में हमने जो है वो मीडियन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। थैंक यू।